आप देख रहे हैं जीएनटी मतलब गुड न्यूज टुडे। जीएनटी मतलब उत्सव, जीएनटी मतलब हर पल उत्सव। पूरा देश जीएनटी के साथ गणपति उत्सव मना रहा है। आज गणेशोत्सव का दूसरा दिन है। जैसा कि आप जानते हैं, जीएनटी पर गणपति विराजे हैं। हमारी कर्मस्थली पर हमें बप्पा के साथ सौभाग्य मिला है। सीधे आपको लिए चलते हैं गीतिका और पूजा के पास। पंडित अरविंद शुक्ला जी भी आप पधार चुके हैं। शुभ समाचारों में शुरुआत करेंगे बप्पा की आरती के साथ। नमस्कार, स्वागत है आपका गुड न्यूज टुडे में और मैं हूं आपके साथ गीतिका पन। बप्पा का दरबार सज चुका है, आप देख सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा। और देखिए, कल भी बप्पा का दरबार कुछ ऐसा ही सजा था। कल हमने विशेष तरीके से पूजा अर्चना की। अरविंद जी कल भी हमारे साथ मौजूद थे। अरविंद जी, आज दूसरे दिन की पूजा की शुरुआत कर लेते हैं और ये भी बताइएगा, दूसरे दिन गणपति जी के इस उत्सव की पूजा का कितना महत्व होता है? गणपति की पूजा आज दूसरे दिन की पूजा है और दूसरे दिन की पूजा जो विधान होता है, जैसा पहले दिन का विधान होता है उससे कुछ चेंज होता है। चेंज क्या होता है कि पहले दिन जो है आप गणपति को जो है लाते हैं, ला करके विराजमान कराते हैं, तो उनका ध्यान, आवाहन, आसन और प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। तो आज जो होगा वो उनकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं होगी और ना उनका जो है आसन दिया जाएगा। आज उनका सिर्फ जो है पूजन होगा और आज के पूजन का जो है विशिष्ट फल की जो है प्राप्ति होती है। तो सबसे पहले शुद्धिकरण करते हैं और शुद्धिकरण के साथ जो है पूजन शुरू करते हैं। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा या स्मरेत् पुंडरीकाक्षं सभायाभ्यन्तरः शुचि। ओम पुंडरीकाक्षः पुनातो, ओम पुंडरीकाक्षः पुनातो। त्रिराक्षम्या ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम गोविंदाय नमः, माधवाय नमः। हस्तो प्रक्षाल्य। इस तरह से हमने जो है शुद्धिकरण किया और शुद्धिकरण के बाद अब जो है इस पृथ्वी का भी जो है मंत्र बोलते हैं कि हे माँ पृथ्वी, आपके ऊपर बैठ करके हम जो है यह यजन, यह अनुष्ठान कर रहे हैं, तो हम पूरी तरह से जो है पवित्र और निर्मल रहें। और ओम अपवित्र, पवित्रों का मतलब यही होता है कि मैं पवित्र हूँ या अपवित्र हूँ। सर्वावस्थांगतोऽपि वा, मैं सभी जगह से पवित्र हूँ या अपवित्र हूँ, लेकिन बाह्याभ्यंतर शुचि, मुझे बाहर और अंदर से आप जो है पवित्र करें। तो इसके बाद जो है पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णायिता त्वंच धारय मां देवी पवित्रं कुरु चासनं पवित्रे धारणम्। ओम पवित्रे स्तो वैष्णव्यो शावितुर्वाहा प्रशव उत्पूर्णामिक्षद्रेण पवित्रेण सूर्यस्य रश्मिभिः तस्या ते पवित्रापाते पुने तक्षके यम्मा चिद्रूपिणी महामाये दिव्य तेजासि चिद्रूपिणी महामाये दिव्य तेजास्मन्विते तिष्ठ देवी शिखा वंदे तेजो वृद्धिं कुरुष्व में माँ पृथिव्यै नमः। ऐसे हमने जो है पृथ्वी का ध्यान किया। समुद्रे वष्णे देवी पर्वतस्थन मंडिते विष्णुपत्नी नमस्तुभ्यं पादस्पर्शम क्षमस्व में। इसके बाद सीधे अपन जो है दीप का ध्यान करते हैं, क्योंकि सर्वप्रथम पूजा में दीप को प्रज्वलित करते हैं। तो हरे ओम माँ दीपज्योति परब्रह्मा दीपज्योतिर्जनार्दना दीपो हर्तु मे पापम प्रातः दीपो नमोस्तुते शुभम करोतु कल्याणम आरोग्यम सुख संपदा मम बुद्धि प्रकाशं च प्रातः दीपो नमोस्ते भूदेव दीपस्त्वं कर्म साक्षरी। ओम माँ दीपस् देवताभ्यो नमः। दीप छोड़ दिया। अब इसके बाद जो है अपन अब गजानन गणेश जी का ध्यान करेंगे और उनका जो है उनसे स्तुति और प्रार्थना करेंगे। हरे ओम माँ नमो गणेभ्यो गणपतिभ्यो नमो नमो व्रातेभ्यो व्रातपतिभ्यो नमो नमो गृषेभ्यो गृषपतिभ्यो नमो नमो विरूपेभ्यो विश्वरूपेभ्यो नमो नमः। गणानां त्वा गणपति गुंहवा महे प्रियाणां त्वा प्रियपति गुंहवा महे निधीनां त्वा निधिपति गुंहवा महे वसो मम आहमजानि गर्भधमा त्वमजासि गर्भधम्मा अम्बे अम्बालिके नमा नयति कश्चन सा सस्कसुपदिकाङ्काम्पे लवासिनिम्मा श्रेश्च ते लक्ष्मीश्च पत्न्या बहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्रा निरूपमशुनोव्यातां मा स्नान्निखाणाम् ओम म इखाण सर्वलोकं म इखाण। ओम भूर्वस्व श्री गौरी गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। ये हमने जो है गजानन गणेश और उनकी माँ गौरी का जो है ध्यान किया। इधर ये माँ गौरी विराजमान हैं और इधर गजानन गणेश जी को ये हमने पुष्प अर्पित किया। अब इसके बाद जो है जो कलश स्थापित हैं, कलश का जो है ध्यान करेंगे। हरे ओम माँ तत्वाजामि ब्रह्मणा वंदमानस्तदशास्ते जजमानो हवे अहेडमानो वरुणे बोध्युरुषमान आयो प्रमोके वरुणाद्या वाहिते देवताभ्यो नमः। कलशस्थ देवताभ्यो नमः। ऐसे हमने कलश का आवाहन किया, वो कलश की प्रार्थना की। और ये फिर मैं बता दूं कि आज किसी भी देवता का ना आवाहन की आवश्यकता है,
ना प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता है। ये प्रारंभिक दिन ही आपका जो है अनुष्ठान हो जाता है, संपन्न हो जाता है। तो अब अपन जो है पूजा शुरू करेंगे। तो सबसे पहली पूजा में प्रभु का जो है थोड़ा सा जो है प्रार्थना कर लेते हैं, और जो गजानन गणेश के जो है 12 नाम हैं आप लोग भी लीजिए। हरे ओम मां सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लंबोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो बालचंद्रो गजाननः। 12 नामानि या पठिच्छृणुयादपि विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते। हरि ओम मां विघ्नेश्वराय नमः। ऐसी किया। अब यहाँ से अपन जो है उनका स्नान कराएंगे। तो सबसे पहले जो है स्नान है गजानन, गणेश, माँ गौरी और कलश, इन 3 का जो है शुरू करेंगे। हरे ओम माँ पाद्योपाद्यम हस्त्यो अर्घ्यमुखे आचमन्यम सर्वंगे स्नानीयन्ते समर्पयामि स्नानीयन्ते समर्पयामि। इसके बाद अपन जो है दूध से स्नान कराएंगे। हरे ओम माँ पयः पृथ्व्यां पय ओखधीकु पयो दिव्यंतरिक्षे पयोधाः पयस्वती प्रदिशः सन्तु मह्यं माँ पय स्नानान्ते समर्पयामि पुनश्च शुद्धोदक स्नानम। इसके बाद जल से हरे ओम माँ शुद्धोदक स्नानान्ते समर्पयामि शुद्धोदक स्नानान्ते समर्पयामि अथ दधि स्नानम। हरे ओम माँ, इसके बाद दधि से हरे ओम माँ दधि क्रावणो अकारिकम जिष्णो रसस्य बाजिनः सुरभिनुमुखा। हरि ओम माँ दधि स्नानान्ते समर्पयामि पुनश्च शुद्धोदक स्नानम शुद्धोदक स्नानान्ते समर्पयामि अथ घृत स्नानम। इसके बाद घी से हरे ओम माँ घृतम मिमिक्षे नवनी समुत्पन्नं सर्वसंतोष्कारकं घृतं तुभ्यं प्रदस्यामि स्नानार्थं कृते घृत स्नानान्ते समर्पयामि घृत स्नानान्ते समर्पयामि पुनश्च शुद्धोदक स्नानम। ओम शुद्धोदक स्नानान्ते समर्पयामि अथ मधु स्नानम। इसके बाद शहद से हरि ओम माँ मधुब्बातारितायते मधुक्षरन्ति सिन्धवः माध्वीर्णाः सन्तोषधीः मधुनक्ता मुतो शोकमत्पार्थिवगो रजः मधु स्नानान्ते समर्पयामि अथ शुद्धोदक स्नानम शुद्धोदक स्नानान्ते समर्पयामि शुद्धोदक स्नानान्ते समर्पयामि अथ शर्करा स्नानम। इसके बाद जो है शर्करा से हरि ओम माँ अपाग्गु सूर्ये संतग्गु समाहितं माँ शर्करा स्नानान्ते समर्पयामि पुनश्च शुद्धोदक स्नानम शुद्धोदक स्नानान्ते समर्पयामि अथ पंचामृत स्नानम। अब ये पंचामृत है जिसमें 5 चीज़ें आपकी मिक्स हैं, दूध, दही, घृत, शहद, शर्करा। हरे ओम माँ पंचामृत स्नानान्ते समर्पयामि पंचनद्यः सरस्वतीमपि सोतः सरस्वती तो पंचधासु देशे भविष्यता पंचामृत स्नानान्ते समर्पयामि पुनश्च शुद्धोदक स्नानम। हरि ओम माँ शुद्धोदक स्नानान्ते समर्पयामि। अब यहाँ पर ये हमारी पार्थिव मूर्ति है। यहाँ पे यदि यह मान लीजिए कि स्फटिक की या पत्थर की या धातु में किसी भी चीज़ में होती, तो यहाँ पे भगवान गजानन गणेश का दुग्ध के द्वारा महाभिषेक होता है, गणपति अथवा शीश के द्वारा। अब यहाँ पे हम जो है अब इनका गंधोदक स्नान कराएंगे, जो 8 प्रकार का अष्टगंधक है। हरि ओम माँ त्वं गंधर्वा अग्नस्त्वा मिंदस्त्वा मोकदेशो मो राजा विद्वन्यक्ष्मा धमचियाता गंधोदक स्नानान्ते समर्पयामि शुद्धोदक स्नानम शुद्धोदक स्नानान्ते समर्पयामि। अब जो है इनको वस्त्र पहनाया जाएगा। हरि ओम माँ युवा सुवासा तम धीरा कब उन्नयंती साध्यो मनसा देवयंताः शीतवातो संत्राणाम लज्जया रक्षणं परम देहालंकारणं वस्त्रम मतः शांतिं परस्मै वस्त्रांते समर्पयामि। अब वस्त्र के बाद जो है आप वस्त्र उधर पहना दीजिए। ये वस्त्र कलश में। हाँ। हरि ओम माँ युवा सुवासा परमीतवा सासुरी हरि ओम वस्त्रांते समर्पयामि अथ यज्ञोपवीतम। अब जो है यज्ञोपवीत पहनाएंगे। हरि ओम माँ यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतिर्या सहजं पुरस्ता आयुष्यमुग्रं प्रतिमुंच शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजा। आप उधर पहना दीजिए इसे। हरि ओम माँ यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतिर्या सहजं पुरस्ता आयुष्यमुग्रं प्रतिमुंच शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजा। आचमनीं जलन्ते समर्पयामि अथ वस्त्रान्ते समर्पयामि उपवस्त्रम। ये उपवस्त्र।
हरि ओम मां वस्त्रांते समर्पयामि उपवस्त्रम। हरि ओम मां वस्त्रांते समर्पयामि उपवस्त्रम। इसके बाद जो है आप इनको जो है चंदन लगाएंगी। हरि ओम मां श्रीखंडम चंदनम दिव्यम गंधाढ्यम सुमनोहरम विलेपनम सुरशिष्टा चंदनम प्रीताम। हरि ओम मां श्रीखंडम चंदनम दिव्यम गंधाढ्यम सुमनोहरम विलेपनम सुरशिष्टा चंदनम चंदनांते समर्पयामि अथ अक्षताम। और आप अक्षत जो है लगाएंगे। हरि ओम मां अक्षंद्या अधोखाता योजान विंद्रते हरि अक्षतांते समर्पयामि अक्षतांते समर्पयामि। हरि ओम मां अक्षतांते समर्पयामि। इसके बाद जो है आप इनको पुष्पम पुष्पमाल्यंचा, अब माला आप जो है इनको अर्पित करेंगे। आप उधर ऐसे बना दीजिएगा। हरि ओम मां मालत्या सुगंधिनी मालत्यादीनि वै प्रभो मया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थम प्रतिगृहीताम पुष्पुष्माल्यंचा समर्पयामि अथ दूर्वांकुरा। अब आप जो है ये दूर्वा जो गणेश जी को बहुत अतिशय प्रिय है और कहते हैं कि यो दूर्वांकुरैर्यजति सवै श्रवणोपमो भवति। जो दूर्वा भगवान गजानन गणेश को अर्पण करता है वो कुबेर के समान संपन्न हो जाता है। उसके जीवन में किसी प्रकार की कोई दरिद्रता नहीं होती है। और दूर्वा का विधान ये है कि आप दुर्वा को जब चढ़ाएं तो उसका अग्रभाग ऐसे पकड़ें और जब ये दूर्वा को रखें तो उसका भाग ऐसे हो जाए। हरि ओम मां कांडात कांडात प्ररोहन्ते परुखः परुकस्परि एवानो दुर्बे प्रतानुशास्त्रेण सतेन च दुर्वांकुरान श्रितान मंगल प्रदान आनिसो देवात ग्रहण गणनायका। और दुर्वा जो है ऐसे रखी जाती है ताकि आसानी से वो अपनी सूंड के द्वारा अपने मुख में ले ले। दुर्वांकुरांते समर्पयामि। हरि ओम मां दुर्वांकुरांते समर्पयामि अथ दुर्वांकुरांते समर्पयामि। हरि ओम मां अथ चंदनम श्रीखंडम चंदनम। अब इसके बाद यह चंदन श्रीखंडम चंदनम दिव्यम गंधाढ्यम सुमनोहरम विलेपनम सुरशिष्टा चंदनम चंदनांते समर्पयामि। हरि ओम मां चंदनांते समर्पयामि। अब इसके बाद जो है आपकी बिल्वपत्र। तो बेलपत्र भी आप जैसे ये बेलपत्र ही एक ऐसा वो है कि जैसा उगता है उससे जस्ट उल्टा चढ़ता है। तो इस तरह से आप बेलपत्र अर्पित करेंगे। हरि ओम मां त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम चात्र्यायुधम त्रिजन्म पाप संहारम बिल्वपत्रम शिवार्पणम काशीवास निवासी च कालभैरव दर्शनम कोटिकन्या महादानम बिल्वपत्रम शिवार्पणम अखंडैर्बिल्वपत्रैश्च पूजयेत् शिवशंकरम कोटिकन्या महादानम बिल्वपत्रम शिवार्पणम। हरि ओम मां नमो बिल्मिने च कवचिने च नमो बर्मिणे च बरूथिने च नमः श्रुतासुरनाय से नम दुंदुभ्याय च हनन्याय च नमो धृष्णवे। इस तरह से आपने बेलपत्र चढ़ाई। इसके बाद जो आपका ये समीपत्र है और समीपत्र खास करके शनि ग्रह की शांति होती है इसको अर्पण करने से। हरि ओम मां शन्नो देवीरविष्टय आपो भवन्तु पीतये संजोरविश्रवन्तु नः। हरि ओम मां समीपत्रांते समर्पयामि समीपत्रांते समर्पयामि। अब इसके बाद जो है आप नाना परिमल द्रव्य, ये रहा आपका नाना परिमल द्रव्य जिसमें अबीर गुलाल कुमकुम आदि सभी चीजें मिक्स होता है। हरि ओम मां अहिरिव भोगैः प्रजेति बाहुंजाया हेतिम परिवाधमानः हस्तग्नु विस्वान् वायुनान् पुमान् पुमाग्नु संपरिपातु विश्वताः नाना फलदिव्यांते समर्पयामि नाना फलदिव्यांते समर्पयामि। पंडित जी, कल जब हमने गणपति की स्थापना की, कल पहला दिन था, आज दूसरा दिन है जब बप्पा विराजमान है, तो आज की पूजा का क्या महत्व होता है, जब हमारे दर्शकों को ये बताइए। जी, देखिए आज की पूजा का महत्व ये है कि कल आप गणपति जी को जो है लाए और आपने पूरे विधान के साथ उनकी स्थापना की। आज उनके लिए यदि आपके पास समय हो तो यहाँ तो देखिए चैनल है और यहाँ पे इतना समय नहीं है, आज आप अर्चन कीजिए। और अर्चन कैसे कीजिए, कहते हैं कि यो मोदक सहस्त्रेण यजति, यदि आप मोदक से अर्चन कर सकते हैं, लड्डू से, उससे अर्चन कीजिए। यो लाजैर्यजति, जो लाजा होता है उससे आप अर्चन कर सकते हैं। यो दूर्वांकुरैर्यजति, आप दूर्वा से अर्चन कर सकते हैं। और जिस कामना से, जिस भाव से आप अर्चन करेंगे, निश्चित रूप से गजानन गणेश
उसी भाव उसी कामना को आपकी पूर्ण करेंगे। जैसे कि आपने रितिका जी पूछा, यो लाजर यति सैसोवान भवति, जो लाजा होता है, जो जब फेरे होते हैं उसी लाजा की बात कर रहा हूँ कि वो जब खील डाली जाती है अग्नि में, तो उस लाजा से यदि आप इनका अर्चन करते हैं तो यो लाजर यति सैसोवान भवति, ऐसी कोई पृथ्वी में संपदा नहीं जिसको वो प्रदान नहीं करेंगे। यो मोदक सहस्त्रेण यति सवांछित फलमवाप्नोति, यदि मोदक के द्वारा करते हैं तो जो भी आपकी वांछित यानी मनोवांछित जो आपके फल हैं वह निश्चित रूप से आपको जो है प्राप्त होंगे। यो दुर्वांग कुरैति, यदि आप दुर्वा से सहस्त्रार्चन करते हैं या दुर्वा की आप माला पहनाते हैं या 21 दुर्वा की आप गांठ जो है तो बांध करके गजानन गणेश जी को अर्पित करते हैं, तो मैं सच कह रहा हूं कि जो शास्त्र प्रमाण कहता है वो यही कहता है कि जैसे दुर्गा वो जैसी दुर्वा हरी है भरी है और दुर्वा पूरी तरह से सॉफ्ट है, उसी प्रकार आप अपने जीवन में चहुमुखी विकास करेंगे, हरे और भरे बने रहेंगे और आपके अंदर उसी प्रकार जो है नम्रता रहेगी, उसी प्रकार आपका दिल दिमाग सदैव हरा भरा रहेगा। तो ये विशेष आज की जो है पूजा का अर्चन का महत्व, आज का अर्चन करना चाहिए। आज की पूजा का महत्व आपने बताया अरविंद जी, क्या दूसरे दिन की पूजा के दौरान कोई मंत्र या कोई पाठ ऐसा है जो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है जिसको करना चाहिए? मंत्र तो वही होते हैं, मंत्र कोई ऐसे चेंज नहीं होते और पाठ भी वही होते हैं, लेकिन शुरू दिन आप क्या करते हैं कि शुरू दिन ज़्यादा टाइम आप पूजा में लगा देते हैं, तो उसमें उतना समय आपके पास आज का जो समय होता है वो आपके पास ज़्यादा होता है। कल जैसे हमने स्थापना की तो हमारे पास इतना टाइम नहीं था, आज हमारे पास टाइम है, तो हम जो है अपने यथा जो हमारी कामना है, जिस चीज़ से हम परेशान हैं, जो हम प्रभु से गणपति से मांगना चाह रहे हैं, उसके लिए आप मंत्र जाप कर सकते हैं। जैसे ओम गंग गणपतये नमः, ओम नमो व्रातपते नमो गणपते नमः प्रमथपते नमस्ते अस्तु लंबोदरायैकदंताय विघ्न विनाशिनी शिव श्रुताय श्री वर्धमूर्तये नमो नमः। ये मैंने बड़ा मंत्र बताया और बड़ा मंत्र है तो बड़ी चीज़ों में ही आपको लाभ देगा। इससे और एक छोटा मंत्र है जिसको कहते हैं गणेश गायत्री, एक दंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंति प्रचोदयात्। तो इस प्रकार के मंत्र हैं जिससे जो मंत्र हो सकता है वो कर ले। और पूजा जो प्रधान होती है उसमें सबसे बड़ा प्रधान होता है भाव। यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम, जैसे जिस कामना से जिस भाव से हम चिंतन करेंगे उस भाव से उसी कामना से गणपति हमारी मनोभिलषित फलों को, हमारे जीवन में जो कमियां हैं उनको पूर्ण करते हैं। पंडित जी महत्व आपने बता दिया और मंत्र आपने बता दिए, अब बप्पा की आरती का समय हो गया, जरा आरती कर लेते हैं। एक मिनट नहीं, इससे पहले थोड़ा सा रह गया है। हरे ओम अथ गंधान्ते समर्पयामि अथ सुगंधित द्रव्या ओम त्र्यंबकं जजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् सुगंधिभ्यान्ते समर्पयामि धूपोमाघ्रापयामि। अब हम प्रभु को धूप दिखा रहे हैं। हरे ओम माधुरसि दुर्बधुर्बंतन दुर्बजं वयन दुर्बा महादेवा नामसि बन्नितमगो शशितम धूपधूपान्ते समर्पयामि हस्तो प्रक्षाल्य प्रत्यक्ष दीपं दर्शयामि। ओम चंद्रमा वृक्षोः सूर्यो अजायता सूत्राद्वायुश्च प्राणस्य मुखादग्निरजायता धूपदीपान्ते समर्पयामि हस्तो प्रक्षाल्य नैवेद्यं निवेदयामि। ये मोदक है जिसके विषय में बता रहे थे। हरे ओम मानाभ्या आसीदंतरिक्षगो शेषनूर्द्योः समवर्तता पद्भ्यां भूमृदिशः श्रोत्रा तथा लोकान् अकल्पयन्ना त्वदीयं वस्तु गोविन्दा तुभ्यमेव समर्पयेत् नैवेद्यान्ते समर्पयामि आचमनीयं जलं ते स्मर्प्राणाय स्वाहा पानाय स्वाहा व्यानत् उद्योदन्ते समर्पयामि। हरि ओम अथ ऋतुफलम् ओम जाह फल निर्जा अफला अपुपा जश्चपुक्पिणेः बृहस्पते प्रसुतास्तानो मुञ्चन्त्वग्गुंहसः इदं फलं मया दिव्य स्थापितं पुरतस्तवा तेन मे सफलावोक्तिर्भवेज्जन्मनि जन्मनि ऋतुफलं ते समर्पयामि आचमनीयं जलं ते समर्पयामि। हरि ओम इदं फलं मया दिव्य स्थापितं पुरतस्तवा तेन मे सफलावोक्तिर्भवेज्जन्मनि जन्मनि ऋतुफलं ते समर्पयामि आचमनीयं जलं ते समर्पयामि। अमुखवासार्थे सफलताम्बूलपुङ्गीफलं पुङ्गीफलं मया दिव्यं नागवल्लीदलैर्दं
एलादिचूर्ण संयुक्तं ताम्बूलं सफलताम्बूल पुंगी फलन्ते समर्पयामि दक्षिणा द्रव्यम् ओम जद्दतंजत्पूर्तंजा सिद्धिनाद्या मुते कस्मै हविखा विधेमा दक्षिण दिव्यांते समर्पयामि अनया कृताया पूजायाः हरि ओम मां प्रार्थना पूर्वकम नमस्करोमि विशेषार्घ्यम। अब जो है विशेष अर्घ्य दे देंगे। विशेष अर्घ्य में हमने अक्षत डाला, दूर्वा डाली, हमने जो है नाना परिमल द्रव्य डाला और इस तरह से पुष्प डाले और ये विशेष अर्घ्य है जो हम ऐसे देंगे। हरि ओम मां गच्छ हरि हरि ओम मां हरि ओम मां ओम नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते यस्तु लंबोदराय कदंताय विघ्न विनाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः। विशेषार्घ्यन्ते समर्पयामि अथ प्रार्थयेत्। हरि ओम मामुदाकरत्तमोदकं सदा विमुक्त साधकं कलाधरं वसन्तकं विलासिलोकरञ्चकम् अनायकैकनायकं विनाशिते भदैत्यकं नताशुभासुनाशकं नमामि तं विनायकम्। हरि ओम मा करचरणकृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वा अपराधं विहितं वा सर्वमेतत्क्षमस्व। जय जय करुणाब्दे श्री महादेव शंभो। आवाहनं न जानामि तवार्चनं पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरा। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तहीनं सुरेश्वरा यत्पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे। हरि ओम मां प्रार्थना पूर्वकं नमस्करोमि समर्पयामि। ये आप उधर चला दीजिए। अब ये हमारा हो गया अखंड श्रीफलम ओम पूर्णादर्भी परापतशु पूर्णा पुनरपत वैष्णव विक्रीणा इकमूर्जग्गु शतक्रतो ओम पूर्ण फलंते समर्पयामि। अब अपन जो है यदि आपका कोई क्वेश्चन हो तो बताइए, नहीं आरती कर लेते हैं। आरती जी दीप को इधर उठाइए, आराम से उठाइए, कटोरी को वहीं रखिए। ऐसे अपन जो है आरती करेंगे। और ये जो लास्ट में मैंने प्रार्थना की ये क्षमा याचना है और जहाँ भी कहीं हमसे त्रुटि होती है गणपति हमको क्षमा करते हैं। ठीक है। हरे ओम मां बैठ के करना खड़े। हरे ओम मां इदग्गु हविः प्रजननं मे अस्तु दशभिरग्गु सर्वगणग्गु स्वस्ताये आत्मसानि प्रजसानि लोकसन्य भयसानिः प्रजं बहुलां मे करोत्वन्नं पयोरेतु अस्मासु दत्ता। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जिनकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारे मस्तक सिंदूर सोहे मूस की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जिनकी पार्वती पिता महादेवा। पान चढ़े फूल चढ़े दूब चढ़े मेवा। लड्डुअन को भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जिनकी पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आँख देते कोढ़न को काया। बांझन को पुत्र देते निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जिनकी पार्वती पिता महादेवा। सूर्य श्याम शरण आए सफल की जय सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जिनकी पार्वती पिता महादेवा। दीनन की लाज रखो शंभु सुतवारी। कामना को पूर्ण करो जग बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा।
माता जिनकी पार्वती पिता महादेवा। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतं हृदयारविंदे भोवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूरपूरेण मनोहरेण सुवर्णपात्रो जलसंस्थितेन प्रदीप सहसा गतेन नीराञ्जनन्ते पुरुषस्य पूर्वे कर्पूरार्तिक्यन्ते समर्पयामि। जलेन शीतलेः कर्णं पुष्पै देवाधिवन्दनम् आरोग्यार्थे आत्माधिवन्दनम्। आरती ले लीजिए। हाँ। मंत्र पुष्पांजलिम। अब हमने ये आरती कर ली। आरती के बाद क्षमा प्रार्थना। हरे ओम मा आवाहनम न जानामि विसर्जनम पूजाम चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरा। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तहीनम सुरेश्वरा यत्पूजितं मया देवा परिपूर्णं तदस्तु मे पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मा पापमा सदा पाहि मां सर्वदा देवा सर्वपापहरो भव। हरि ओम मां प्रार्थना पूर्वकं नमस्करोमि समर्पयामि। बोलिए गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। प्रार्थना पूर्वकम नमस्करोमि समर्पयामि। देखिए ये हमने पूजा जो है संपन्न की और ये जो है षोडशोपचार से पूजा थी। पूजा आप और भी बृहद और बड़ी कर सकते हैं। और इस पूजा के बाद ही जो मैंने सहस्त्र अर्चन बताए हैं, मोदक से, लाजा से, दूर्वा से आप सहस्त्र अर्चन कर सकते हैं। और गणपति ही एक ऐसे देवता हैं जो हर तरह से व्यक्ति के जीवन में विघ्न बाधा को हरण करते हैं। ध्यान रखिएगा, इनको मंगल मूर्ति कहा गया है, विघ्नहर्ता कहा गया है, विघ्नेश कहा गया है। और बगैर इनके पूजा के कभी भी कोई भी कार्य आपका पूरा नहीं हो सकता। इसलिए देवताओं के ये नायक हैं, नेता हैं और प्रथम पूज्य हैं। तो पूजा पंडित जी ने बहुत ही अच्छे से आज दूसरे दिन की पूजा भी हमें करवा दी है और गणपति बप्पा का जो जयकारा है वो भी हमने लगा लिया है। अब आपको दिखाते हैं सितारों के गणपति की पहली झलक। मुंबई से पुणे तक तमाम सितारों के घर गणेशोत्सव की खास रौनक दिख रही है। तस्वीरें देखिए तमाम। गणपति बुद्धि, विवेक, ज्ञान, कौशल और क्रिएटिविटी के देवता माने जाते हैं। लिहाजा खास तौर से अगर हम बॉलीवुड की बात करें, सितारों की बात करें, उनके प्रति अपार श्रद्धा और आस्था है। इसकी झलक हर साल गणेशोत्सव के दौरान हमें देखने को मिलती है, जब तमाम सितारे न केवल पंडालों में गणपति के दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं, बल्कि अपने घरों में भी उनका स्वागत करते हैं, उनकी स्थापना करते हैं। इस बार भी इसमें कहीं कोई कमी देखने को नहीं मिली। एक्टर सलमान खान से लेकर पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर तक तमाम सितारों के यहाँ इस बार गणपति पधारे। इस दौरान सलमान खान के माता पिता सलीम खान और सलमा आरती करते हुए नजर आए। वहीं उनके भाई अरबाज ने भी भगवान गणेश की आरती की। सलमान की बहन अर्पिता और उनके पति आयुष अपने बच्चों के साथ गणपति की आराधना में सम्मिलित हुए। तो साथ ही साथ एक्टर रितेश देशमुख और जेनेलिया भी अपने बच्चों सहित सलमान के यहाँ गणेश उत्सव में शरीक हुए। गणेश उत्सव की धूम पूरे बॉलीवुड में दिख रही है। मुंबई में एक्ट्रेस और सांसद हेमा मालिनी के घर पर भी गणपति बप्पा विराजे है। हेमा मालिनी ने अपनी बेटी ईशा देओल के साथ मिलकर पूरे भक्ति भाव के साथ गणपति की स्थापना और पूजा अर्चना की। गणपति से कि सबको आशीर्वाद दें और सबको बहुत ही खुशी से रहे सब लोग। पूरा देश में एकदम उन्नति हो, प्रगति हो, सब किस्म का प्रॉस्पेरिटी होना चाहिए। वो प्रॉस्पेरिटी के लिए ये भगवान है गणेश जी। सिंगर नितिन मुकेश का परिवार भी बड़े उत्साह के साथ गणेश उत्सव मना रहा है। नितिन मुकेश और उनके बेटे एक्टर नील नितिन मुकेश ने हर साल की तरह इस बार भी अपने घर में बड़े ही श्रद्धा के साथ गणपति की स्थापना की है और उन्हें शानदार तरीके से सजाया है। इन 10 दिनों में सर हम सेलिब्रेट करते हैं सारे ही फेस्टिवल्स जो हैं हम रेगुलरली पूरे साल में सेलिब्रेट करते हैं। हम इनके साथ एक दिन होली भी खेलते हैं, दिवाली भी मनाते हैं, राखी का एक ट्रेडिशन भी है, सारी बहनें आती हैं, 56 भोग लगता है, सत्यनारायण की कथा होती है, सुंदरकांड होता है। बहुत सारे हिंदुस्तान में जितने हमारे फेस्टिवल्स होते हैं, इनफैक्ट पिछले साल हमने इनके साथ काइट्स भी फ्लाई किए।
तो बहुत सारी यादें जुड़ी रहती है। गणपति से बॉलीवुड का रिश्ता काफी गहरा रहा है। तमाम सितारे गणपति पूजा के इस सालाना उत्सव में पारंपरिक हर्षोल्लास के साथ शामिल हो रहे हैं। गणपति तो पूरे उत्साह के साथ ही सेलिब्रेशन होता है और हमारे यहाँ ऑलमोस्ट 18 साल से ज़्यादा समय के साथ बापा का आगमन होता है, तो हमें बहुत अच्छा लगता है। एक्चुअली होते भले 1.5 दिन के हैं, लेकिन उनके आने की शुरुआत 1-1.5 महीने से पहले से ही शुरू हो जाती है। डेकोर क्या करना है, कैसी मूर्ति होनी चाहिए, क्या स्वरूप होना चाहिए। गणेशोत्सव के पावन अवसर पर सिनेमा जगत और टीवी के सितारे भी पूरे भक्ति भाव के साथ भगवान गणपति को अपने घर लेकर आए और उनकी पूजा अर्चना की। सितारों के लिए ये मौका बेहद खास है। मेरे ख्याल से पप्पा खुद ही सोच कर आते हैं कि किस तरह से उन्हें इस बार सजाया जाए, किस तरह से उनकी पूजा की जाए। और सबसे खूबसूरत बात होती है कि जिन लोगों से आप साल दर साल नहीं मिल पाते, वो इस दिन ज़रूर आते हैं। हम बहुत ज़ोर शोर से इसे मनाते हैं। हर साल हमारे घर में तो गणपति बप्पा आते ही हैं, लेकिन बहुत सारी खुशियाँ और ब्लेसिंग्स ले आते हैं सबके लिए। मुंबई में, महाराष्ट्र में और देश के हर कोने में ये दिन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वहीं पुणे में एक्ट्रेस सोनाली कुलकर्णी के घर पर हर साल की तरह इस बार भी गणपति बप्पा विराजे हैं। सोनाली कुलकर्णी पिछले 6 वर्षों से बापा की इको फ्रेंडली प्रतिमा स्थापित करती आ रही है। इस साल उन्होंने गजमुखी मूर्ति स्थापित की है। खास बात यह है कि ये प्रतिमा उन्होंने खुद बनाई है। वहीं भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर ने भी अपने घर पर पारंपरिक विधि विधान के साथ गणपति की पूजा अर्चना की। महाराष्ट्र समेत पूरे देश में गणपति उत्सव की धूम अनंत चतुर्दशी तक जारी रहेगी। हालांकि कुछ सितारों के यहाँ 1.5 दिन और कुछ के यहाँ 3 से 5 दिन में उन्हें विदाई दी जाती है, लेकिन मुंबई के तमाम इलाकों में अगले 10 दिन पर्व की रौनक बनी रहेगी। इसके अलग अलग रंग हम आपको GNT पर दिखाते रहेंगे। पुणे से श्री कृष्ण पांचाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। बिल्कुल, तो गणेशोत्सव के हर रंग हम आपको दिन भर दिखाते रहेंगे। अभी भी हमारे स्टूडियोज में हमारे साथ हमारे सहयोगी पूजा और गीतिका लगातार जुड़े हुए हैं। हमने सुबह से आपको पूजा के तमाम विधान दिखाए। धर्मेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं लगातार। मुंबई से धर्मेंद्र जुड़ गए हैं। मुंबई से इस वक्त कहाँ मौजूदगी है धर्मेंद्र आपकी? क्या इस वक्त लाल बाग राजा के करीब हैं आप? हमने डेटा निकाला तो निकल कर आया कि 1 लाख श्रद्धालु अब तक दर्शन कर चुके हैं धर्मेंद्र। बिल्कुल, आपको बताएं कि आज गणेश उत्सव का दूसरा दिन है। 1 लाख से ज़्यादा श्रद्धालु जो हैं दर्शन कर चुके हैं। ये सुबह का वक्त है और इस समय मैं लाल बाग के राजा के मुख्य द्वार पर मौजूद हूँ, यानी कि सड़क पर हूँ और गाड़ियाँ रोक दी गई हैं। यहाँ का नज़ारा कैसा है ये दिखाने की कोशिश करते हैं। आप देखें, जहाँ तक भी आपकी नजरें जाएं, सिर्फ और सिर्फ श्रद्धालु गणेश भक्त ही नजर आ रहे हैं। हर कोई मशक्कत कर रहा है, कोशिश कर रहा है कि किसी भी तरीके से बप्पा के समक्ष चले जाएं, उनके पास चले जाएं। जाहिर है 2 कतारें जो लगी हुई हैं उसमें बहुत ज़्यादा समय लगता है, लोगों को दूसरे पंडालों में भी जाना होता है, इसलिए लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से शॉर्टकट तरीका भी अपना करके लाल बाग के राजा का दर्शन करने के लिए पहुंच जाए। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये मुख्य द्वार की है, लाल बाग के राजा की, और यहाँ पर एक विशेष व्यवस्था भी बनाई गई है। खास जो चीजें देखने को यहाँ मिलेगी, मैं वीडियो जर्नलिस्ट स्वराज से कहूँगा कि इस भव्य गेट को दिखाएं, जो कहीं न कहीं बालाजी के तिरुपति बालाजी के थीम पर आधारित ये गेट है, मुख्य द्वार है। यहाँ से लोगों को जाना अलाउ नहीं है, यहाँ से सिर्फ और सिर्फ VIP और VVIP ही जाते हैं। और यही वो गेट है जहाँ चलकर 200 मीटर के बाद गणपति बप्पा का यानी कि लाल बाग के राजा का दर्शन हम कर सकते हैं। देखिए, बहुत ही ज्यादा आज खुश इंद्र देवता भी हैं। सुबह से ही पान रखा है उन्होंने। अच्छी खासी बारिश हो रही है, बावजूद इसके लोग जो है वो पंडालों पर पहुंच रहे हैं जो कॉरिडोर और गणपति बप्पा जी दर्शन कर चुके हैं। और एक बात जो प्रसिद्ध है, कहा जाता है, वो मैं दर्शन करने के बाद महसूस कर पा रहा हूँ कि हर बीते दिन के साथ तेज और ज्यादा बढ़ता जाता है गणपति बप्पा का। इतना
ज्यादा लाल बाग के राजा का बढ़ते जा रहा है, उनके चेहरे का बढ़ते जा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे वाकई में वो खुद भी ये महसूस कर रहे हैं कि कितनी मुश्किलों का सामना करने के बाद श्रद्धालु जो हैं उनके पास आते हैं। यही तो वजह है कि एक अच्छी खासी भीड़ जो है श्रद्धालुओं की लाल बाग के राजा के दरबार में जुटती है, क्योंकि वो सभी की समस्याएं सुनते हैं। मनोनीत गणपति हैं, जो कुछ भी दुआएं मिन्नतें उनसे मांगी जाती है वो सारी की सारी पूरी हो जाती है। और इसीलिए इंद्र देवता इतनी तेज रफ्तार से यहाँ पर चालू है, लेकिन फिर भी एक अच्छी खासी कतार, 1 लाख का आंकड़ा लगातार पार होता चला जा रहा है। बहुत ज्यादा मुश्किलें यहाँ पर मौजूद पुलिस कर्मियों के लिए भी है। अच्छा खासा जी जी नहीं, धर्मेंद्र एक चीज बताइएगा, आप वो वीआईपी रास्ता दिखा रहे थे अभी थोड़ी देर पहले, आज कौन सी बड़ी हस्तियां हैं, बॉलीवुड से कई हस्ती पहुंचती हैं और तमाम लोग भी यहां पर पहुंचे हुए हैं लाल बाग के राजा के दर्शन करने के लिए, इसका काफी ज्यादा महत्व भी माना जाता है, तो कौन सी बड़ी हस्तियां आज पहुंचने वाली हैं धर्मेंद्र? देखिए, कल रात में 3-4 बड़े नाम लाल बाग के राजा का दर्शन करने के लिए पहुंचे हुए थे, जिसमें अभिनेत्री जैकलिन फर्नांडिस का नाम है और इसके अलावा मनीषा कोइराला भी यहां पहुंची हुई थी, उन्होंने भी दर्शन किया। इसके अलावा मराठी और हिंदी जो भाषा, मराठी माफ करिएगा, मराठी और भोजपुरी भाषाओं के कई अभिनेता और अभिनेत्रियां भी यहां पहुंची हुई हैं। आज जो लिस्ट हमारे पास है उसके हिसाब से कल उद्धव ठाकरे पहुंचे हुए थे, तो जाहिर है कि उनके भाई भला कैसे यहां न पहुंचे। राज ठाकरे को लेकर के एक बड़ी सुरक्षा यहां दिखाई जा रही है, उनका नाम आ रहा है कि वो भी यहां पर आने वाले हैं। साथ ही साथ माधुरी दीक्षित हर साल यहां पर पहुंचती हैं, वो भी आने वाली है। हेमा मालिनी अपने परिवार के साथ दर्शन करने के लिए पहुंचने वाली है, क्योंकि 1.5 दिन की गणपति उनके भी घर है। विसर्जन के बाद शाम के वक्त यहां पहुंचेंगे, लेकिन ज्यादातर जो सेलेब्स होते हैं वो रात के वक्त ही यहां पर आते हैं, क्योंकि बिल्कुल धर्मेंद्र, लालबाग राजा जिन्हें मन्नतों का राजा भी कहा जाता है, नवसाचा का राजा भी इन्हें कहा जाता है, सबकी मनोकामना ये पूर्ण करते हैं, जिनके दर्शन मात्र से आपकी हर मनोकामना की पूर्ति होती है, उनके दर्शन का सौभाग्य आपको प्राप्त हुआ। और आज दिन भर हम आपको गुड न्यूज टुडे पर बप्पा के दर्शन करवाते रहेंगे, लालबाग के राजा के दर्शन करवाएंगे। गुड न्यूज टुडे के बप्पा के दर्शन भी आप कर सकते हैं। बिल्कुल गीतिका, पूजा बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। धर्मेंद्र आपको बहुत धन्यवाद। गणेशोत्सव के हर रंग आप तक दिन भर हम पहुंचाते रहेंगे। आज दूसरा विधान है और किस प्रकार से पूजा अर्चना आपको करनी है, कल भी हम लगातार ये सिलसिला जारी रखेंगे।